मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप? तो चलिए आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आपकी हिंदी व्याकरण में काफ़ी छोटी क्लास से फर्स्ट क्लास से लगभग ये टॉपिक होता है। आज आप इसे फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, भूले ना। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मतलब संज्ञा की जगह जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, कौन, वे, क्या, उन्हें, उसका आदि। ये सारे शब्द जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। बच्चों, इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक बच्चा है मोहन। अब मैं आपको मोहन के बारे में बता रही हूँ कि मोहन एक बहुत होशियार बच्चा है। मोहन रोज सुबह 5:30 बजे उठता है। मोहन उठकर सुबह सुबह सैर के लिए जाता है। मोहन तैयार होकर नाश्ता करता है। नाश्ते के बाद मोहन विद्यालय जाता है। विद्यालय में मोहन बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता है। मोहन के अध्यापक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे आपको मोहन का परिचय दिया, लेकिन बार बार मैंने मोहन शब्द प्रयोग किया, मोहन का नाम लिया। अब मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। आपको पता है कि किसी का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे बार बार मोहन मोहन कर रही हूँ तो कुछ सुनने में अटपटा सा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करेंगे, बात हम अब भी मोहन की करेंगे, मैं आपको अब भी मोहन के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बार बार मोहन नहीं बोलूंगी, उसकी जगह पर कुछ शब्द प्रयोग करूंगी। आप उन शब्दों को समझना। तो वो जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मोहन एक बहुत होशियार लड़का है। मोहन की जगह मैं बोल रही हूँ वह सुबह 5:30 बजे उठता है। उठने के बाद वह सैर के लिए जाता है। तैयार होकर वह रोज विद्यालय जाता है। विद्यालय में उसके अध्यापक उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसके पास एक बैग है, उस बैग में वो अपनी सभी पुस्तकें, कॉपी अच्छी तरह से लेकर जाता है टाइम टेबल के अनुसार। तो बच्चों, आपने देखो यहाँ पे मैंने मोहन की जगह वह, उसका, ये वाले शब्द प्रयोग किए हैं। तो ये जो शब्द मैंने बार बार मोहन की जगह पे बोले हैं, ये शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो समझ गए आप कि संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, कौन, वे, क्या, उन्हें, उसका आदि। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, 5वां संबंधवाचक और 6ठा प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम इनके बच्चों हम अब सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए होता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे बोलने वाले का अर्थ हुआ, कैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बोलने वाली हुई, आप सुन रहे हैं, आप सुनने वाले हुए, और मैं आपको किसी और के बारे में बता रही हूँ, तो वो हो गया अन्य। ये होते हैं सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे इसका पहला उदाहरण देखिए, हम कल घूमने जाएंगे। अब मैंने बताया कि हम कल घूमने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम शब्द हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये भी पुरुषवाचक में आया। मैं शब्द हो गया यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में। तुम खा क्यों नहीं रहे हो, अब मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तो ये भी यहाँ पर तुम शब्द जो है पुरुषवाचक में आ गया। वह बहुत अच्छा गेंदबाज है। अब मैंने किसी और के बारे में बात की, ना मैंने अपनी बात की ना आपकी बात की, किसी और की बात की कि वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, तो यहाँ पर वह शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले की बात होती है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैंने अगर कहा कि
हम कल घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, यहाँ पे भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में ये होता है, उसमें जो बोलता है, जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, या मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हम कल घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों उदाहरण, हम कल घूमने जाएंगे और मैं पढ़ा रही हूँ, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये जो शब्द है हम और मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले की बात होती है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है सुनने वाला। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, या मैं कहती हूँ कि आप वहां चले जाएं, आप अपना कार्य कर लें, तो ये जो शब्द हैं आपके लिए मैं जो प्रयोग कर रही हूँ, आपके लिए, तुम, आप, तुम लोग, ये सारे जो शब्द होते हैं बच्चों, ये मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। आप, तुम, तू, तुम्हें, तुम लोग, आप लोग, ये सब, ये सारे मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। इसके बाद आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुष में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जब किसी तीसरे की बात करते हैं, ना यहाँ पे मेरी बात हो रही है, ना यहाँ पे आपकी बात हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है किसी अन्य की। अन्य नाम से ही पता चल रहा है, अन्य, अन्य मतलब कोई और, न मैं न आप। जैसे मैंने कहा था अभी आपको, वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, मैंने आपको बताया कि वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि कक्षा के बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं, या मैंने कहा कि वो लड़का कक्षा के बाहर खड़ा है, उस लड़के को बुलाओ। तो ये जो सारे शब्द हुए कि ये वाले शब्द, उसे जिसके बारे में, जो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ये आते हैं बच्चों अन्य पुरुष में। जैसे ये भी आ गया आपका अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया। तो ये सभी जो है बच्चों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें इसका दूसरा भेद, निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का दूसरा भेद। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, जिससे अपनेपन का बोध हो रहा है, अपने का। देखिए उदाहरण, मैं खुद अपना कार्य करूंगा, मैं खुद अपना कार्य करूंगा। मैं और खुद में आ रहा है कि अपना कार्य खुद करेंगे, निज का बोध हो रहा है। बच्चा अपने आप दुकान पर चला गया, इसमें बच्चे का खुद से, कि बच्चा खुद से अपने आप चला गया दुकान पर। तुम स्वयं बाजार जाओ, तुम स्वयं, तुम खुद से बाजार जाओ। यहाँ पे निज में खुद वाला ही भाव होता है, तो निजवाचक सर्वनाम में वही शब्द आते हैं जिसमें अपनेपन का भाव होता है। अब हम इसका पढ़ते हैं तीसरा भेद। तो अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों निश्चय जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का निश्चित होना। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, जिन सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों की बात हो रही है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, हमें बताते हैं, बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द होते हैं, और भी शब्द हैं ऐसे, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग देखिए बच्चों, यह पुस्तक मेरी है, निश्चित है यह मेरी है। मैंने बोला यह पुस्तक मेरी है, तो यह मेरी ही है, निश्चय है, निश्चित है ये। सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मैंने कहा सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब निश्चित है कि सामने वाला घर पक्का बिल्कुल ये मेरा है। तो यहाँ पे वह शब्द, ये जो वह शब्द है, ये सामने वाले घर के लिए है कि सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो ये वह शब्द भी यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। वह कुर्सी उठा लाओ, वह कुर्सी उठा लाओ, कि निश्चित की इसी कुर्सी की बात हो रही है, आपको यही लानी है उठा के, तो ये भी बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। इसका अगला भेद है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से पता चल रहा है, अनिश्चय मतलब निश्चित न होना, पक्का न होना। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो,
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, अनिश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये कुछ शब्द हैं बच्चों जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, कुछ गिरा है ये नहीं पता, निश्चित नहीं है कि वो क्या गिरा है। बाहर कोई है, बाहर कोई है, मैंने बोला बाहर कोई है, मुझे नहीं पता कि कौन है, तो निश्चित नहीं है कि कौन है वहां पर। किसी की कलम ले आओ, मैंने कहा किसी की कलम ले आओ। अब किसी की भी कलम निश्चित नहीं है कि किसी का मैंने नाम नहीं लिया, तो किसी की कलम ले आओ, तो यहाँ पे निश्चित न होना अनिश्चयवाचक में आता है। तो बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, इसका अगला भेद है, अब हम इसे पढ़ेंगे। संबंधवाचक जैसा नाम से पता चलता है, संबंध। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, सो, जो, सो। देखो बच्चों ये शब्द युग्म होते हैं, इनमें दो शब्द आए, जैसा वैसा, ये भी इसी में है, जिसका, उसका, जहाँ तहाँ, ये सारे जो शब्द हैं संबंधवाचक हैं। उदाहरण देखो, जैसा देश वैसा भेष, देश और भेष में संबंध हो गया क्या कि जैसा देश है वैसा भेष है। जो डर गया सो मर गया, अब देखो इसमें क्या संबंध हुआ, मरा कौन, जो डर गया, मरा कौन है यहाँ पे, जो डर गया, यहाँ भी संबंध हुआ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस किसकी है, जिसकी लाठी है। तो ये होते हैं संबंधवाचक, इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए होता है। जो सर्वनाम का आखिरी भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे क्या, किस, कौन, कहाँ, कैसे। देखो बच्चों इसका उदाहरण, तुम किस देश में रहते हो। अब मैंने किस शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, शब्द हो गया। वह क्या लिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या शब्द, यहाँ पर किस शब्द, यहाँ पर क्या शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ताजमहल कहाँ है, यहाँ देखिए कहाँ। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, यहाँ आ गया कौन। तो ये जो सारे शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द है। तो बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। अब आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, सारे भेदों को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। और बच्चों आपको अभी पढ़ना है, ये आपके आगे भी काम आते हैं। आपको 9th में 10th में जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे हमेशा, और रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए।